सब जानते हैं कि फैट बर्नर से फैट बर्निंग इफेक्ट तो मिलता ही है, पर मसल भी ब्रेक डाउन होने लग पड़ते हैं अगर आप डाइट मैनेज नहीं करोगे बढ़िया तरीके से। पर ऐसी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे जिससे आप मसल तो बिल्ड कर ही सकते हैं, साथ में फैट भी रिड्यूस होता रहेगा। कहने का मतलब है फैट भी कम होता रहेगा और मसल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मसल भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तो बात कर रहा हूँ मैं L-कार्निटाइन की। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वीडियो को एंड तक देखे बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि L-कार्निटाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको बॉडी बिल्डिंग के गोल में, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे फैट रिडक्शन हो, चाहे ओबेसिटी से छुटकारा पाना हो। L-कार्निटाइन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो कैसे, मैं समझा देता हूँ। देखो, फैट बर्नर जो है वो क्या काम करते हैं, वो कैलोरीज हीट अप करेंगे, कैलोरीज बर्न करने का काम करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कैलोरीज कहाँ से आ रही है, पर हमें डाइट मैनेज करनी पड़ती है। कैलोरीज कहाँ से आ रही है उनको कोई मतलब नहीं। फैट बर्निंग इफेक्ट वो देंगे, लिपोलाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फैटी एसिड्स को, और कैलोरीज हमें वहां से देता है फैट बर्नर जब हम यूज करते हैं। पर अगर हम डाइट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते तो कैलोरीज इवन मसल्स को ब्रेक डाउन करके भी हमें मिलने लग पड़ती हैं। तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल स्टेज आ जाती है कि कैलोरीज को कैसे डेफिसिट करना है और मसल्स को भी कैसे बचा के रखना है। तो कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए मसल्स को कैसे बचा के रखना है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वो थोड़ी सी मतलब कि सभी नहीं कर पाते, वो इजी नहीं है वो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं जो L-कार्निटाइन है, उसके बेनिफिट इतने हैं कि ब्रेक डाउन तो वो होने नहीं देगा मसल को। कैसे, वो मैं समझा देता हूं। पर आपकी जो कैलोरीज है वो फैट से ही ब्रेक डाउन होगी, फैट से ही मिलेंगी कैलोरीज, एनर्जी जो है फैट से मिलेगी। अब एक चीज बता देता हूं, जो L-कार्निटाइन है वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कहने का मतलब है ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है। लाइसिन, मिथेनाइन, ये दोनों अमीनो एसिड मिलके L-कार्निटाइन बना सकते हैं, पर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी क्वांटिटी में। तो ये चीज़ें, ये तीनों मिलके बढ़िया L-कार्निटाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर क्वांटिटी उसकी कम होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो डेली नीड है L-कार्निटाइन की वो ज़्यादा होती है। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में L-कार्निटाइन चाहिए, वो कैसे, हम फूड से नहीं ले पा रहे। कहने का मतलब है जो अमीनो एसिड मैंने बताया साथ में विटामिन सी का कॉम्बिनेशन से जितना L-कार्निटाइन प्रोड्यूस होगा, जितना बनेगा, वो इतना सफिशिएंट नहीं है। जैसे हमें L-कार्निटाइन कहाँ से मिलता है? चिकन हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, फिश हो गई, इससे हमें L-कार्निटाइन मिलता है। पर एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि इतना नहीं मिलता भाई कि हम बॉडी बिल्डिंग में उसको यूज़ कर सके। कहने का मतलब है क्वांटिटी उसकी बहुत कम है, तभी कहा जाता है वो कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। हालांकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, पर कंडीशनली एसेंशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम वर्कआउट बढ़िया करते हैं, ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, मसल ब्रेक डाउन होता है, तब हमें ये बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ जाता है। हालांकि महंगा नहीं है फ्रेंड्स, 1000 रुपये में, 1500 में बढ़िया ब्रांड इसकी आ जाती है। 60 कैप्सूल आपको 500 mg का पर कैप्सूल आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा प्राइस जो है आगे पीछे हो सकता है, पर इतना ही में ईजिली है और सस्ता भी है, और इसके फैट बर्निंग इफेक्ट बहुत बढ़िया। कैसे ही काम करता है, ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड की होती है, कह सकते हैं जो मतलब स्टबन फैट है, जो नहीं टूट रहा, जो नहीं जा रहा फैट, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को खींच के एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में सप्लाई करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारा पावर हाउस, सेल का पावर हाउस है वो, जहाँ पे कि हमें एनर्जी जहाँ से मिलती है, पावर हाउस है, वहाँ पे सारी एनर्जी कलेक्ट है। तो ये फैटी एसिड्स को, लॉन्ग चेन्स को, फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करके हमें कैलोरी सप्लाई करता है। तो इसका मेन फंक्शन ही ये है कि स्टबन फैट को रिमूव करना। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आप स्टेज पे चढ़ने वाले हैं और लास्ट के 1-2% जो आप और रिड्यूस करना चाहते हैं फैट को, बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। दूसरी चीज़, ओबेसिटी के जो शिकार है मेरे भाई, मोटे हैं, उनको भी L-कार्निटाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, इसमें ऐड करूँगा कि जिनको मतलब कि थायराइड की, मैं थायराइड और L-कार्निटाइन का थोड़ा सा रिलेशन बता देता हूँ। ये जो T3 T4 हार्मोन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, थायरोक्सिन T4, ट्राईआइडोथायरोनाइन, जो T3 एसाइटोमल के नाम से जाना जाता है। थायराइड जब ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिसके कह सकते हैं अंडरवेट आप होने लग पड़ते हो। तो L-कार्निटाइन जो है वो ब्लॉक भी करता है इनको, ठीक है, इन हार्मोन्स को, थायराइड के हार्मोन्स को ब्लॉक करने का, इनहिबिट करने का काम करता है, ताकि आपका मसल हीट अप ना हो, ताकि आप अंडरवेट ना हो। ठीक है, तो इसमें बहुत महत्व देता है, बहुत बढ़िया करता है ये काम, इसकी फंक्शनिंग इसमें भी बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, L-कार्निटाइन ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नर्वस सिस्टम के लिए भी बढ़िया है L-कार्निटाइन। ठीक है,
अब इसके बाद हम कह सकते हैं इसकी डोज क्या होगी, तो वो मैं बताऊँ 500 mg का एक कैप्सूल आप या टैबलेट, या अगर आपने लिक्विड फॉर्म में लेना है तो उसका एक मेजरिंग जो उसके ऊपर कैप लगी होती है उससे आप ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। जो पूछते हैं लिक्विड लें कि कैप्सूल लें, अगर लिक्विड मिल रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, पर जल्दी ऑब्जॉर्ब होने वाली चीज़ है। जहाँ पे आधा घंटा लग जा रहा है ऑब्जॉर्ब होने में, उस कैप्सूल को 15 मिनट लग जा रहे हैं, लिक्विड जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 500 से आप mg से लेके, मतलब शुरुआत आप एक कैप्सूल 2 कैप्सूल से करें और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैप्सूल, कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो डोज है वो 2000 mg तक ही रखें। ओवरडोज ना करें फ्रेंड्स, कोई फायदा है नहीं। मिनिमम डोज में भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। और जैसे क्रेटीन को मैं कहता हूँ 2.5-3 महीने के बाद उसको ब्रेक दो। एल-कार्निटाइन थोड़ा लंबा भी चलाया जा सकता है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ फैट बर्नर को 2 महीने 2.5 महीने के बाद ब्रेक दो, एल-कार्निटाइन थोड़ा लंबा चलाया जा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक और चीज़ है इसमें, एल-कार्निटाइन से मसल ब्रेक डाउन नहीं होते। ये फैटी एसिड्स को ही कंज्यूम करता है कैलोरीज के लिए, तो वहाँ पे आपके मसल्स बच जाते हैं। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा भी ध्यान रखें कि प्रोटीन आपके वेट के अकॉर्डिंग बढ़िया है, अगर जितना रिक्वायरमेंट है उतना है, तो मसल कहीं नहीं जाने वाले। ये फैट बर्नर्स या और जो क्लैन हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं। हालांकि क्लैन भी मसल प्रिजर्व में काम करता है, पर डाइट उसमें भी बढ़िया होनी चाहिए। पर मैं कहने का मतलब है जिसमें आपकी कैलोरीज के लिए ये चीज़ें भी बर्न हो जाती हैं, मसल्स भी, एल-कार्निटाइन वो काम नहीं करता। तो बेनिफिट आपको सारे देगा, साइड इफेक्ट नहीं देगा। तब भी मैं कहूँगा ओवरडोज किसी भी चीज़ की बढ़िया नहीं है। डॉक्टर कोच से ज़रूर कंसर्न करें कोई भी ऐसा सप्लीमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले। तो एल-कार्निटाइन के बहुत बढ़िया बेनिफिट देंगे। यूज़ कैसे करना है ये बता देता हूँ लास्ट में। आप इसको जो है अपने मतलब कि डेली डोज आप मेंटेन करके रखें इसकी। और काम कब करता है, जब इंसुलिन स्पाइक होता है। कहने का मतलब है जब आप सिंपल कार्ब लें तो इसके साथ इसको कंज्यूम किया जा सकता है, तो उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो एंटर करता है ये सेल में, ठीक है। जैसे एल-कार्निटाइन एंटर करेगा सेल में, वो उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। एल-कार्निटाइन बेसिकली ज़्यादा जो क्वांटिटी में है हमारे मसल्स में, हमारे लीवर में और हमारे ब्लड में ही स्टोर होता है। तो कहने का मतलब है इंसुलिन एंट्री देता है इसको, एल-कार्निटाइन को। तो इंसुलिन के साथ ले, जो भी इंसुलिन स्पाइक करती है थोड़ी चीज़ें, कहने का मतलब है जैसे सिंपल कार्ब वगैरह उसके साथ ले। आप बिटवीन द मील्स भी ले सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा गैप देके, फिर लंच के बाद भी ले सकते हैं। जब आपने कुछ खाया हो, कार्ब हो आपकी बॉडी में, वो अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व करेगा एल-कार्निटाइन तब हमारी बॉडी में। अब एक और तरीका है इसको लेने का, बॉडी बिल्डर इवन खाली पेट भी ले लेते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ कार्ब वगैरह है तो खा लेंगे, नहीं तो खाली पेट भी लिया जा सकता है। इवन BCAA के साथ भी ले लेते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स का थोड़ा लाइफस्टाइल अलग है। मैं तो उनके लिए कहूँगा जो अभी श्रेडिंग फेस में जाना चाहते हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं यहाँ, ठीक है, उनसे बचने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी। कोई भी क्वेश्चन हो एल-कार्निटाइन का भी या कोई भी सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हो, नीचे लिख देना, वीडियो के कमेंट कर देना। कैसी लगी वीडियो ये भी बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।